मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हे भद्रा मैया, चारू दीदी की रक्षा करना और प्रेम की मदद करना ताकि वो पैसे देकर जल्द से जल्द यहाँ आ सके। Winner prize 20,000. Jago, 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 कोई है जो जग्गू दादा के साथ फाइट करेगा? Jago, Jago. मैं लड़ूंगा। Jago, 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 Jago. Jago, Jago, Jago. ये तो बड़ा कमजोर सा लग रहा है। आप तो इसका 2 पंच में धूल चटा दोगे। कमजोर नहीं, मजबूर लग रहा है ये। तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। सर, जीतने का ही ना 20,000 है और हारने का ही ना 40,000। हार जाओ। यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे? तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो हमारे साथ। चारू दीदी को सांप ने काट लिया है, हम उन्हें सिटी अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो जहर कम करने के लिए हमें पहले यहाँ 20,000 रुपए जमा करने होंगे। Jago, 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 Jago. यहाँ आप नहीं सांस ले पा रहे हैं तो आप हमारी भांजी का ध्यान कैसे रखेंगे? चारू दीदी को सांप ने काट लिया है, 20,000 रुपए जमा करने होंगे। उठो प्रेम, तुम हार नहीं सकते। प्रेम उठो और लड़ाई करो। लीला का प्रेम कभी हार नहीं सकता। उठो, लड़ो प्रेम, जीत के दिखाओ इन सबको।
प्रेम, जीत के दिखाओ इन सबको। उठो प्रेम। तुम्हें जीतना है प्रेम, मारो। इस मैच के विजेता है प्रेम। जीतने का इनाम 20,000 है और हारने का इनाम 40,000। कुछ नहीं होगा तुझे चारू जी, वो देख, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा भाई आ रहा है ना। करो तुम लोग, बड़ा माल है तेरे पास, थोड़ा हमें भी दे दे। देखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इस समय हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे देख क्या रहा है, छीन ले पैसे। देखिए,
आपका पेशेंट अभी खतरे से तो बाहर है, लेकिन उन्हें इलाज की अभी भी जरूरत है। आपके पति को अभी और कितना टाइम लगेगा पेमेंट जमा करने में? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन थोड़ी देर में पैसा जमा हो जाएंगे। हमें अपने पति पर पूरा भरोसा, वो बस आते ही होंगे। आप बस कुछ देर और रुक जाइए ना। अगर वो 10 मिनट में नहीं आए तो अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करके किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ उनका इलाज हो जाएगा। ये लीजिए पूरा डिपॉजिट, पेशेंट का इलाज शुरू कीजिए जल्दी। जी मैम। माँ, माँ धन्यवाद माँ। चारू दीदी अब बच जाएंगी। प्रेम भी थोड़ी देर में आता ही होगा। धन्यवाद माँ। इसे रख लो। ये क्या है? हमने तुम्हारा घर वापस ले लिया है, अब तुम सब लोग वापस अपने घर में रहोगे। नहीं माँ, हम ये नहीं ले सकते। हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। इसे रखकर अपनी माँ का दिल रख लो। नहीं माँ, हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो चारू को ऐसी बीमारी में लेकर कहाँ जाओगी? जंगल में? कैसी होगी उसकी देखभाल? वो सुख सुविधाएं जो उसे ठीक होने के लिए चाहिए कहाँ से लेकर आओगी जंगल से? और दुर्गावती जी को देख, उन्हें क्या जंगल में रखोगी? लाड, हम जानते हैं कि प्रेम के लिए उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा है और तुम्हारे लिए भी प्रेम के स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन अभी वक्त सोच समझकर काम लेने का है, सच्चाई का सामना करने का है। लाडो, लाडो, लड़की की शादी लड़के से नहीं होती, उसके पूरे परिवार से होती है। पूरे ससुराल की जिम्मेदारी आती है उसके कंधों पर और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने परिवार को सुख दो, उन्हें आराम दो, ना कि ये कि तुम उन्हें परेशानी में धकेल दो। समझो लाडो, तुम्हारे लिए कह रहे। लो, हम अपने पति, अपने प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है।
ये पैसे रखिए। चारू चौधरी नाम की पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है, ये उनका डिपॉजिट है। प्लीज उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दीजिए। देखिए सर, पहले तो आपको बहुत चोट लग चुकी है, पहले आपका इलाज करवाइए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप प्लीज डिपॉजिट रखिए और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए ना प्लीज। 1 मिनट सर। चारू चौधरी, उनका तो डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज? पैसे किसने भरे होंगे? वो लोग गए कहाँ होंगे? आप जानते हैं वो लोग गए कहाँ हैं? पता नहीं, कोई औरत आई थी और वो उन्हें घर चलने के लिए कह रही थी। लीला तो इंद्रानी जी के घर नहीं जा सकती, तो क्या वो प्रेम, प्रेम तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हें फोन लगाए थे, तुम फोन भी नहीं उठा रहे। हम पानी लेकर आते तुम्हारे लिए। लीला, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम पहले बताओ कि हॉस्पिटल का बिल कैसे पे हुआ? पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, वहां मुझे नर्स ने बताया कि चारुथी को डिस्चार्ज कर दिया है और अब हम लोग इस घर में वापस। दादी ने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे अरेंज किए। कुछ बेचने लायक बचा होगा तो बेचेंगी ना। अस्पताल की एक एक पाई हमने दी है। प्रेम, बेचारी लीला तुम्हारा कब तक इंतजार करती? काफी देर इंतजार किया इसने तुम्हारा, पर चारू की हालत बहुत खराब थी, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। और हम इतनी छोटी सोच के नहीं है कि ऐसे में ये सोचे कि बेटी के ससुराल वालों की मदद कैसे करें। बुरे वक्त में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसीलिए हमने अपनी बेटी और जमाई की मदद की है बस। ये घर कैसे वापस मिला हमें? अरे जमाई जी, आपको नहीं, हमें। ये घर जीजी माँ ने खरीद लिया। क्या है कि इंसान की असली पहचान तो उसके बुरे वक्त में होती है। अब हमारी लाडो रानी के लिए घर का इंतजाम करने के बजाय आप इसे जंगल में ले गए। भाई, लाडो रानी हमारे राजघराने की इकलौती निशानी है। इसकी जिंदगी में अंधेरा आने से पहले तो हम सूरज खरीद लें, और आप है कि बस मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। और हम ही अपने परिवार को जंगल ले गए थे क्योंकि वही हमारा पहला घर था। प्रेम, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। लो प्रेम, पानी पीना। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम नीला? इतना ही भरोसा था अपने प्रेम पर। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूं। जंगलों में पली पड़ी हो ना तुम, थोड़े दिन और नहीं रुक सकती थी वहां पर? इतनी जल्दी शौक लग गया हवेलियों का? प्रेम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कुछ दिन की बात कर रहे हो? प्रेम, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ उन जंगल में बिता सकते हैं, खुशी खुशी। लेकिन हमारे परिवार का क्या? प्रेम, चारू दीदी की हालत खराब हो गई थी, और
भगवान ना करे, लेकिन अगर तुम्हें पैसे लाने में देरी हो जाती तो, अगर उनकी तकलीफ बढ़ जाती तो हम क्या करते प्रेम? और तुमने देखा था ना दादी कितनी तकलीफ में थी। प्रेम हम रह सकते हैं जंगलों में, लेकिन इस परिवार का कोई भी सदस्य जंगल में रहने लायक नहीं है। उसकी पीड़ा नहीं सह सकता है। हमने जो कुछ भी किया प्रेम सिर्फ इस परिवार के लिए किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ी। और प्रेम, इसने किसी गैर से मदद नहीं ली है, अपनी माँ से मदद ली है। इसमें गलत क्या है? जमाई जी, आप चिंता मत कीजिए, जानते हैं आपकी नाक बहुत ऊंची है, इसीलिए जीजी माँ ने ये जो घर है ना आपके नाम पे खरीद लिया। अब आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपनी पत्नी के घर पे रह रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।